नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। वो सबको गले से लगा के चलता है, छोटा हो या बड़ा सबको अपना बना के चलता है। कोई कैसे लगाए उसके कद का नाता, वो तो आकाश है फिर भी सर को झुका के चलता है। वो तो आकाश है फिर भी सर को झुका के चलता है। जी हाँ, आज बात एक ऐसी नेता की करेंगे जिन्होंने खुद एग्जाम्पल के साथ ये दिखा दिया है कि असल भाषा में जनता के लिए नेता की परिभाषा और सेवक की परिभाषा क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। तार है इधर तार। पथरीले रास्ते और चट्टानों के बीच से गुजरकर पैदल आपदा प्रभावितों से मिलने जा रहे ये नेता हिमाचल प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर है। जयराम ठाकुर अगर कुछ किलोमीटर चलकर इस तरह लोगों से मिलते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये नेता का काम होता है। लेकिन जब एक ही दिन में 25 किलोमीटर से अधिक बाढ़ आने के बाद रास्ते खराब होने के बावजूद कोई नेता पैदल चलता है तो ये दर्शाता है कि सदी की सबसे बड़ी आपदा से जूझ रहे सराज की जनता के लिए जयराम ठाकुर ने उनके सबसे बुरे वक्त में किस तरह से पालनहार और रक्षक के रूप में भूमिका निभाई है। भाजपा तो भाजपा, अन्य दलों के लोग भी फेसबुक पर पोस्ट डालकर और कमेंट करके कोई इन्हें सराज का हीरा कह रहे हैं तो कोई ये कह रहा है कि असल में जमीन और जनता से जुड़ा हुआ नेता यही होता है। 30 जून की काली रात को मंडी का सराज विधानसभा क्षेत्र कभी नहीं भूल पाएगा। उस रात जो हुआ वो पिछले 100 सालों से अधिक के इतिहास में सराज विधानसभा क्षेत्र में कभी नहीं हुआ है। सैकड़ों घर, कई लोग, सैकड़ों सड़कें, जमीन सब तिनके की तरह बह गए। ऐसी तबाही मची कि किसी को थोड़ा भी संभलने तक का वक्त नहीं मिला। एक ही रात को सराज में कई जगह बादल फटे, जिसमें कहीं रात को स्कूल के छोटे बच्चे बह गए तो कहीं एक ही परिवार के 5 और एक ही परिवार के 7 लोग बह गए, जिनमें से अभी भी कई लोगों का सुराग तक हाथ नहीं लग पाया है। सराज के 60 से अधिक गांवों में उस रात कुदरत ने तांडव मचाया। 25,000 से अधिक लोग इस रात सराज विधानसभा हलके में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। 1500 से अधिक लोग तो इस वक्त रिलीफ कैंप में रात काट रहे हैं। कई लोग शरण लेने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। जिस रात ये हादसा हुआ उस रात जयराम ठाकुर तो शिमला में थे, लेकिन उसके बाद जब सुबह जयराम ठाकुर उठे और उन्हें सूचना मिली कि पूरा सराज तबाह हो चुका है, बस आप जल्द आइए, आपकी यहां पर जरूरत है। जयराम ठाकुर 1 जुलाई को ही मंडी पहुंच गए। उसके बाद जयराम ठाकुर को जब यह पता चला कि रोड भी सब खत्म में, सराज आप पहुंच ही नहीं सकते, तब जयराम ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री को फोन लगाया और रूंधे गले से बस यही कहा कि सर, सराज में भारी तबाही हो गई है। कुछ जगहों पर तो पूरा गांव ही तबाह हो गया है, कई लोग गायब है, कहीं गांव में जमीन ही जो है वो नहीं मिल रही है। आपकी मदद की जरूरत है, जो हो सकता है वो शीघ्र करिए। आगे से रिप्लाई आता है, जयराम जी जो भी संभव होगा हिमाचल प्रदेश के लिए वो करेंगे, बस आप संयम बनाए रखें। जहां हिमाचल के लिए सबसे पहले केंद्र से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर भेजे गए, वहीं अब भारतीय सेना और आईटीबीपी के जो जवान हैं वो लोगों की मदद के लिए डटे हुए हैं और लोगों को राशन से लेकर हर जरूरी वस्तुएं पहुंचाई जा रही है। जयराम ठाकुर ने केंद्र से मदद के लिए एक नेता नहीं, अमित शाह से लेकर मनोहर लाल खट्टर, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा सबसे मदद की गुहार लगाई ताकि हर संभव मदद प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र से भी सराज को मिल सके। जानकारी के अनुसार 1 तारीख से लेकर आज 8 जुलाई तक लगातार सुबह से शाम तक जनता के बीच जयराम ठाकुर लोगों से मिलने पहुंच रहे हैं और उनका सुख दुख बांट रहे हैं। सुबह ही घर से निकलकर जयराम ठाकुर न कच्चे रास्ते
रास्ते देखते हैं, न खराब चट्टाने, न छोटे पुल, न कुछ और। जहां से छोटा मोटा रास्ता दिखा वहीं से पैदल ही नेता प्रतिपक्ष आपदा प्रभावित लोगों से मिलने उनके गांव पहुंच रहे हैं। बीते कल तो एक ही दिन जयराम ठाकुर ने पथरीले रास्ते और चट्टानों से गुजरकर 25 किलोमीटर से अधिक का पैदल सफर एक ही दिन में किया। जंजैहली से वापसी आते हुए जो भी गांव रास्ते में पड़े, हर आपदा प्रभावित गांव में पहुंचने की जयराम ठाकुर ने कोशिश की और लोगों से भी मिले। अभी तक 8 दिनों के भीतर 100 किलोमीटर से अधिक का सफर जयराम ठाकुर पैदल ही पार कर चुके हैं, जो जयराम ठाकुर की अपनी हलके की जनता के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। अब आप सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। जब जयराम ठाकुर को यह मालूम हुआ कि पूरा सराज शेष दुनिया से कट गया है और वहां नेटवर्क का भी इशू आ गया है, तो जयराम ठाकुर ने ICR सर्विसेज सराज में शुरू करने की केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन से बात करके इंट्रा सर्कल रोमिंग सर्विसेज शुरू करने का आग्रह किया, जो उसके बाद तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार ने शुरू भी कर दी, जिसके माध्यम से जो भी नेटवर्क सराज में चल रहा था, चाहे कोई भी सिम क्यों ना हो, वहां उसके बाद कॉलिंग फिर शुरू हो गई, जिससे लोगों को अपने रिश्तेदारों से बातचीत करने और मदद लेने में आसानी हुई। वहीं जयराम ठाकुर की बात करें तो सुबह ही 6 बजे घर से निकलकर शाम को 10 बजे तक आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जयराम ठाकुर घर पहुंचते हैं। जनता जयराम ठाकुर को अपना पूरा दिन दुखड़ा सुनाते वक्त कई बार रो भी पड़ती है। महिला तो महिला, पुरुषों के आंखों से भी इस त्रासदी के बाद आंसू निकले हैं। कई बच्चों ने खुद बाढ़ आने के बाद घरों से भागकर अपनी जान बचाई है और खुद बच्चे जयराम ठाकुर को उस काली रात का भयावह जो मंजर है वो अपनी जुबान बयां कर रहे हैं। सच कहें तो जयराम ठाकुर ने सराज में नेता नहीं आपका बेटा का जो नारा है उसको असल मायने में साकार किया है। सरकार जहां अपने स्तर पर जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन सत्ता में न होने के बावजूद विपक्ष में रहकर भी एक नेता की अपनी जनता के प्रति क्या जवाबदेही होती है और कैसे जनता के बुरे वक्त में एक नेता को खड़ा रहना चाहिए, जयराम ठाकुर ने ये दिखा दिया है और दूसरे नेताओं के लिए भी मिसाल कायम कर दी है। असल मायने में जनसेवा किसे कहते हैं, जयराम ठाकुर ने दूसरे नेताओं के लिए एग्जाम्पल सेट करके ये भी दिखा दिया है। बाकी आप भी नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपनी जनता के साथ इस बुरे वक्त में खड़े रहने की इस भूमिका को किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।